नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपसे हम बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई। लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। इसकी जो वैकेंसीज हैं उसका एक बार सेंक्शन हो चुकी थी, लगभग 5,500 वैकेंसी, लेकिन उनकी भर्तियाँ नहीं कराई गई। ऐसा क्यों हुआ, साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि 2020 में आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा, कौन से महीने में वैकेंसी आएगी, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ऑफिशियली जानकारी भी दूंगा हाईकोर्ट के नोटिस के साथ। उसके बाद बात करेंगे कि पहले एग्जाम होगा कि फिजिकल। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है, ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि पहले एग्जाम होगा या फिजिकल। इस बात पर भी चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा बोर्ड भर्तियां कराएगा, पीईबी कराएगा या फिर पुलिस प्रशासन विभाग कराएगा, जैसे कि अभी हाल ही में काफ़ी सारे लोगों ने बताया था। तो मैं आपको संपूर्ण वीडियो में आपकी पूरी डाउट्स क्लियर करूंगा और आपके यदि कोई और डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हम आपको सारे डाउट क्लियर कराएंगे। तो आपसे गुजारिश होगा, पहले वीडियो को ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए, फिर फैसला कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 की जो आपकी है वो आपके ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से रुकी हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ा के 27% कर दिया गया था, वहीं पे ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको भी 10% की आपको जगह दी गई थी। तो ये दो आरक्षण को अगर हम मिला देते हैं, टोटल मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 73% पहुंच गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लगभग 23% ज़्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है कि किसी भी स्थिति में किसी राज्य का जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कमला सरकार की ओर से 27% ओबीसी का बढ़ाने के बाद 10% ईडब्ल्यूएस को देने के बाद जो आरक्षण है वो 73% पहुंच गया, जिसके कारण आप लोगों के जो हाईकोर्ट में 15 या 16 याचिका लगी हुई हैं, जिस वजह से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर प्रभाव डाला हुआ है। और जो भर्ती हो चुकी है, यानी कि एमपीपीएससी की भर्ती हो चुकी है, तो उसका रिजल्ट भी रुका हुआ है, क्योंकि जब तक ये आरक्षण की सीमा खत्म नहीं होगी, आरक्षण का मैटर क्लियर नहीं होगा, तब तक आपकी ना ही कोई नई वैकेंसी आएगी और ना ही आप लोगों का इसका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ऑफिशियली जानकारी दे रहा हूं हाईकोर्ट की ओर से जो एक खबर निकाली गई है उसके बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण का जो मसला है वो लटका हुआ है, जिसकी वजह से कोई नई वैकेंसी भी नहीं आई और जो पीएससी की वैकेंसी जनवरी में करा दी गई थी उसका रिजल्ट भी लटका हुआ है। अब इसके बारे में सरकार का ये कहना है कि लगभग 13 याचिका लगी हुई हैं, जिसमें 14% से आरक्षण बढ़ा के 27% किया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने उनको चुनौती दी है कि केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा आपका आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर आपने 73% आरक्षण किस आधार पर किया। तो यहीं पर हाईकोर्ट ने भी आपकी सरकार से यह चीज़ पूछी है कि किस आधार पे आप लोगों ने जो आरक्षण है उसको 14% से बढ़ा के 27% किया है, किस वजह से आप लोगों ने कुल 73% आरक्षण कर दिया है। तो आपको बताना होगा कि टोटल 16% एससी का, 20% एसटी का और सामान्य वर्ग को 10 और 27% आरक्षण आपको दिया है ओबीसी को, तो कुल मिलाकर 73% आरक्षण आपने कर दिया। तो किस आधार पर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ 50% से अधिक आपका आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को लोगों ने चैलेंज किया है और वहीं पे हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ये बोल दिया है कि 28 अप्रैल तक आप लोग अपने अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आप लोगों की दलीलें हैं उसको पेश कर दीजिए, क्योंकि 28 अप्रैल से दोबारा आप लोगों की हाई कोर्ट में क्या होगा, इसमें रेगुलर यानी कि रोज़ सुनवाई होगी कि आरक्षण के मामले में। इसी चीज़ को देखते हुए आप लोगों की राज्य सरकार को ये बोल दिया गया है कि 28 अप्रैल के बाद आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। अपने अपने सारे कागज आप 28 तारीख तक प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि 28 अप्रैल को यहाँ पे दोबारा से सुनवाई होनी है, 28 अप्रैल को सुनवाई होनी है, इससे पहले तो कोई भी वैकेंसी नहीं आएंगी। आप सभी लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब वैकेंसी आएंगी तो अप्रैल के बाद ही आएंगी, यानी कि लगभग मई के महीने से आ सकती हैं। परंतु 28 अप्रैल से अगर यहाँ पर जो न्यायालय में जो आपकी जो याचिका चली होंगी, जो रोज़ की रोज़ आप लोगों की जो सुनवाई होगी, अब सुनवाई कोई एक दिन में तो नहीं हो जाएगी, सुनवाई में भी लगभग काफ़ी समय लगेगा। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है वो मई के बाद ही आएंगी, यानी कि मई लास्ट में या फिर जून जुलाई में आप लोगों की वैकेंसी आ सकती हैं। यहाँ पे मैंने आपको विद प्रूफ बताया है कि आपकी जो वैकेंसी क्यों नहीं आएंगी, और आएंगी तो कब तक आने वाली है। वैकेंसी सबकी आएंगी, लगभग मार्च में भी बहुत सारे रिटायरमेंट हैं, तो इन रिटायरमेंट की पूर्ति भी लगभग की जाएगी, लेकिन आरक्षण का मसला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये वैकेंसी की पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं क्या ये आरक्षण 27% होना चाहिए या फिर दोबारा से इसको 14% कर देना चाहिए। अगर 14% करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर 27% बनाना चाहिए तो भी आप लोग हमें बताएं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, किस आधार पर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, यदि अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए
तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए।